गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछली वाली क्लास में 1.1 पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारी अगली एक्सरसाइज है 1. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। किस में करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, तो इससे पहले हमें एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ समझनी है, सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए। क्या हो जाए, पूरा भाग चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 और 0। ये बहुत ही छोटी चीज़ है। और विषम क्या होंगी, जिसमें 2 से भाग ना जाए, 2 से भाग ना जाए। जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, ये इन्फिनिटी और भी आगे हो सकती हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया। इसमें बस इतना ही समझना था। सम हमारी 2, 4, 6, 8 और 0। ठीक है, और विषम में 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। पहला क्वेश्चन क्या है, 140। चलो करो अब 140। सबसे पहले हम गुणनखंड करते कैसे, हम सब जो संख्या दी जाती है उसे हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे लिख ली 140। हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा, हम लास्ट में देखते हैं। इसमें सबसे लास्ट में कितना है, 0 है लास्ट में। हमने अभी बताया था सम यानी 2, 4 और 6, 8 और 0। यानी अगर ये लास्ट में दिख जाए आपको, आप तुरंत समझ जाओगे ये किससे कटेगी, यह डिवाइड होगी सम से। सम सबसे पहले छोटी शुरू करते हैं, यानी 2 से। तो यहाँ है कितने, सबसे पहले छोटा देखो 14, तो 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 0 का 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से 0, यानी हमने तुरंत समझ लिया हमारा सम से ही जाएगा। सम कितना, सबसे पहले छोटा, सबसे सम छोटा 2 करो, 2 3 6, कितना बचा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 को यहाँ पे आगे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, यानी 35 दूनी 70। चाहे जैसे कर लो, जैसे समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ हमने देखा लास्ट में कितना आया, 5 आया, लेकिन यहाँ पे है नहीं 5, तो हम तुरंत 1, 3, 5, 7, ये हमारे क्या है, विषम है। 5 आया, अब समझ लिया हम ये किससे कटेगा, विषम से। अब विषम सबसे पहले छोटी संख्या शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी कितनी है, 3, 1 को नहीं लेंगे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, पूरा नहीं कट रहा, छोड़ दो इसको, 3 का नंबर खत्म। अब नंबर आया 5 का, 5 को 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, पूरा कट गया हमारा। अब इसको कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किसके पूछे थे, 140 के। 140 बराबर जो ये हमारे आगे डिजिट है, बस इनको मल्टीप्लाई में लिखना है, गुणा के रूप में। देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 भी कर देते हैं। ये हमारा हो गया आंसर, था एकदम इजी। चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, 156। चलो करो इसको, 156। ठीक है, 156 को ऐसे लिखेंगे। हमने देखा लास्ट में कितना है, 6, तुरंत आया दिमाग में किससे कटेगा, 2 से। 2 पहले छोटा ले लो, यानी 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 इसको यहाँ आगे मान लेंगे, 2 रूट 16, फिर से काटो इसको, 2 3 6, कितना बचा, 1, यहाँ हो गए 18, 2 18, यहाँ हमारा कितना आ गया लास्ट में, 9 तुरंत दिमाग में आया, कितने से कटेगा, विषम से, यानी 3 से। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 तो किसी से कटेगा नहीं, 13 एकम 13। तो हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3
गुणा 13 गुणा 1। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3825। चलो इसको देखो अब, 3825। लास्ट में इसमें कितना दिख रहा है? 5, यानी किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब 3 सत्ते 21 था कितना? 22। एक यहाँ चला गया, 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ पे फिर से लास्ट में 5, यानी 3 से। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 6 कितना बचा? 7 थे, 6 आया, 1 बचा, 1 इसके आगे, तो 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ देखो, अब हम फिर से 3 से काटेंगे, लेकिन यहाँ एक बार चेक कर लो। 3 एकम 3, फिर आगे 3 चौको 12। ठीक है, लेकिन ये 5 नहीं जाएगा, तो फिर ये 3 अब हो गया हमारा कैंसिल। अब 3 के बाद 5 से, तो 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 2, तो 2 पचम 25। इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 17 खुद से कटता है, तो 17 एकम 17। ठीक है, तो हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड कितनी आई? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। हमको क्या करना है? HCF और LCM निकालना है। इसकी जांच करो कि, फिर ये हमारा फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कितना है? 26 और 91। ठीक है, अब 26 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 26 के, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13 और 13 9, 3 बचेंगे, 31 आते नहीं है 3 के टेबल में, तो 5 से जाएगा नहीं, लास्ट में अब 1 है। अब नंबर आया 7 का, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 से कट गया, 13 एकम 13। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड। किसके किसके निकाले? 26 के। 26 के कितने आए? 2 गुणा 13 और 91। 91 के कितने आए? 7 गुणा 13। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में बोला क्या है? HCF और LCM। अब हम सबसे पहले लिखेंगे HCF। HCF HCF कैसे लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है? 13। जो दोनों में होगा वो हमारा होगा HCF। ठीक है, और अब LCM बचा। LCM कैसे लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखो, लिख लिया। फिर उसके बाद जो बचा हो, अब बचा क्या है? 2 और 7, तो 2 गुणा 7। अब कितना हो जाएगा? 182। ये हमारा LCM और ये हमारा हो गया HCF। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है जांच करनी है, जांच करो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। तो हम जांच करेंगे, कैसे? जांच, दो संख्या हमारी यहाँ ऐसे लिख दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं बोलनी है, तो पहली गुणा दूसरी बराबर HCF गुणा LCM। तो हमारी पहली संख्या क्या है? क्वेश्चन में दी है 26, तो 26 गुणा दूसरी क्या है? 91 बराबर HCF कितना निकला? 13 गुणा LCM 182। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणा करेंगे
तो कितना आएगा, ये आएगा 2366। दोनों साइड बराबर आएगा, अगर ये बराबर आ गया तो हमारा बिल्कुल आंसर सही है। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92 करो। 510 और क्या था, 92। अब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, इसको कट करो। 510 2 से काटो, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0, तो 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से कट हो गया। अब इसमें देखो यहाँ कितना मेरा बचा, 5। लास्ट में 5 बचा है। हमने बताया था पिछली वाली क्लास में, जब लास्ट में 5 आता है, विषम संख्या है, तो ये किससे, अब 3 से कटेगा। 3 से काट के देखो, 3 8 24 और 1 3 5 15। फिर से लास्ट में 5 आया, 3 से काट के देखो, 3 3 दूनी 6, नहीं कट रहा। अब किससे जाएगा, 5 से। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। इसी तरह हम किसको, 92 को, 92 गुणनखंड करेंगे। करो, 2 चाको 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहाँ बचा तुम्हारा 3 6 और 23 एकम 23। ठीक है, यहाँ लिखो अभाज्य गुणनखंड, जिसके हमने निकाले उसके लिख दो। पहले 510, 510 के हमारे कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और 92 के देखो, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब HCF अभी बताया था, HCF जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो, एक तो कॉमन है हमारा 2, है ना, 2, और क्या हो रहा, और तो कुछ है नहीं, तो HCF हमारा हो गया 2। अब LCM क्या होता है, जो दोनों में हो, दोनों में 2 है, 2 लिख दो। इसके बाद जो भी बचे, पहले बचा 3, या ऊपर का कर लो पहले या नीचे का, 2 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब हम इसको कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 17 गुणा 23। देखो, अगर हम 0 में बना लेते बहुत इजी हो जाता। अब 60 का इसमें करो, 0 का 0, 6 तिया 18 की 8, हाथ से लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब सीधा सीधा अपना मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 17 की 0, इसका इसमें जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 23 और 46। ये हमारा हो गया LCM। ठीक है, जब LCM आ गया तो इसके बाद क्वेश्चन हमको क्या बोला था, जांच करनी है इसकी। तो जांच करो, जांच क्या थी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, यही था। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 510 और दूसरी 92। 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना आया, HCF आया 2 गुणा LCM, मल्टीप्लाई करो, जब इसका इसमें करेंगे तो आएगा 46,920। ऐसे ही इसमें आएगा 46,920। दोनों साइड हमारा क्या आया, बराबर। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा हो गया आंसर। था एकदम इजी, एक बार फिर से बता दें। गुणनखंड करने के बाद HCF निकालेंगे, LCF के बाद LCM, और फिर उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला दिया है उसी से जांच करनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCF गुणा LCM, और बस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड बराबर, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या था।
336 और 54। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले गुणनखंड करो इसके। लास्ट में 6 पता है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 बचा, 2 रूअठ 16, 2 रूअठ 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, कट गया। अब 54, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कट गया। अब इसके गुणनखंड लिख लो। इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, देखो पहले से थोड़ा चेंज कर लेंगे। देखो 336 बराबर, देखो 2 हमारा कितने बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2 पे 2 की घात 4, एक ही बात है। या 2 गुणा 4 बार करते, या ऐसे कर दो 2 की घात 4 गुणा, अब 3 एक बार है तो 3 की घात 1, मतलब 3 कितने बार आया, एक बार, गुणा 7, 7 की घात 1, 7 भी कितने बार आया, एक बार। ऐसे ही 54 को करेंगे। 54 को देखो, 2 एक बार आया है तो 2 की घात 1, लेकिन इसमें 3 कितने बार आया, 1 2 3, तो 3 की घात 3 गुणा, अब कुछ है नहीं तो 1 भी कर सकते, नहीं तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं उससे। जब अगर दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो हमारा HCF 1 होता है। अब इसमें देखो, अब HCF इसका कैसे निकालेंगे, HCF बराबर, HCF क्या होता है, न्यूनतम घात। क्या होता है, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात मतलब जो सबसे कम घात कॉमन हो। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब 2 तो कॉमन है दोनों में। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन अब लिखेंगे कैसे इसको। अगर HCF निकालना हो तो इसकी न्यूनतम घात देखते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन तो 2 लिख लो, 3 कॉमन मल्टीप्लाई 3 लिख लो, ठीक है। अब घात कैसे लिखेंगे, HCF में न्यूनतम घात लिखते हैं। न्यूनतम का मतलब बिल्कुल सबसे छोटी, तो सबसे छोटी घात इसमें इन दोनों में मिलाओ, इन दोनों मिलाओ, कितनी आ रही है, 1, तो 1। इसमें इन दोनों में सबसे कम घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2, गुणा 3 की घात 1 मतलब 3, तो 3 दूनी 6। HCF हमारा कितना आ गया, 6। अब ऐसे ही हम LCM निकालेंगे। अब LCM में देखो, यहाँ थी न्यूनतम तो यहाँ हो जाएगी अधिकतम। जब अधिकतम देखेंगे तो 2 की घात सबसे ज्यादा कितनी है, 4। पहले इन दोनों को मिलाएंगे फिर इन दोनों को, तो 2 की घात 4 गुणा, इन दोनों में सबसे अधिकतम घात 3, तो 3 की घात 3। अब LCM में बचा हुआ भी लिखते हैं ना, तो बचा क्या, 7 पे घात। अब इनको खोलो तो 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसी 3 की पावर 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9 तिया 27, और 7 एकम 7, इनका गुणा करो। जब इनका गुणा करेंगे तो इनका आएगा 3024, ठीक है। अब इसकी हमें जांच भी करनी है, जांच करो। जांच बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या हमारी कितनी है, 336, और दूसरी है 54। 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना निकला, 6, और LCM हमारा 3024। जब हम गुणा करेंगे तो इसका आएगा 18,144, ऐसे ही इसमें आएगा। मल्टीप्लाई आप कर लेना। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। था एकदम इजी। देखो सबसे पहले अब आज गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद
HCF अगर घात के रूप में लिख रहे तो न्यूनतम घात HCF में और LCM में अधिकतम घात, और दोनों को फॉर्मूले से चेक कर लेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या HCF गुणा LCM, और दोनों साइड हमारा बराबर आ जाएगा, हो जाएगा आंसर। अब हमारा ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें भी बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो, ठीक है। लेकिन पिछले वाले हमको जांच करने के लिए बोला था, उसमें जांच क्यों बोला, तो उसमें 2 संख्याएं थी, अगर 2 से ज्यादा होंगी तो जांच नहीं होगी, केवल 2 के लिए वो अलाउ होगा, वो वाला फॉर्मूला। अब इसमें दे दी हमको 3, तो इसमें वो नहीं होगा, केवल इसमें क्या करेंगे हम HCF और LCM बस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड तो करो। सबसे पहले कितने का करेंगे, 12 का, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3 हो गए। अब 15, 3 5 15, 5 एकम 5, ऐसे 21 के, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। यहाँ लिख दो अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आए हमारे, 12 और 15 और 21 के। 12 के कितने आए, 2 गुणा 3, यही आए। 15 के देखो, 15 के आए हमारे 3 गुणा 5। इसको हमने 3 इतनी दूर इसलिए लिख लिया, अभी हमने को मिलाना भी है कि तीनों में कॉमन क्या, इसलिए यहाँ जगह छोटी इसके सामने कर लिया। अब 21 को देखो, 21 के 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7। अच्छा तीनों में क्या कॉमन है, 3 हो गया कॉमन, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 3। पहला आ गया, HCF बोला था हमको, HCF। अब रह क्या गया, LCM। तो LCM देखो, LCM क्या होता है, अभी बताया था, जो कॉमन हो, 3 हो, और भी शायद और एक और संख्या दे दे 4, तो चारों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन हो। कॉमन इसमें क्या है, 3, पहले उसको लिख लेंगे। अब बचा हुआ, बचा क्या, 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2। अब क्या बचा, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, ठीक है। इसका गुणा करो, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 गुणा 7। कोशिश ये किया करो कि लास्ट में 0 बन जाए, अगर 0 बन जाएगा तो उतना इजी जल्दी से गुणा हो जाएगा। 6 सत्ते 42 और 0 का 0, ये हो गया आपका LCM। ये हमारा आंसर, खत्म क्वेश्चन। सबसे पहले हमने संख्या लिखी, फिर ये गुणनखंड करने के बाद हमने उसमें कॉमन देखा, जो कॉमन हो तो वो HCF, और जो बचा हुआ हो और जो कॉमन हो उन सबका मल्टीप्लाई LCM। अब हमारा सेकंड, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड है 17, 23 और 29। सेकंड नहीं है, 17, 23 और 29, ठीक है। अब ये देखो, अब ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें इस गुणा करने पर या इनको तोड़ने पर केवल 2 ही डिजिट में खुलती हैं, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, इसके अलावा कोई इनके फैक्टर ही नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या है। अगर ऐसी अभाज्य कोई संख्या मिल जाए हमको जिसमें इसमें केवल 1 कॉमन होता है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा, क्योंकि 17 एकम 17 ना इसमें इसका मैच होता है ना इसका इसमें मैच होता है, तो अब इसमें कॉमन क्या होगा, 1, तो HCF हमारा इसमें सीधे ही हो जाएगा 1। अब बचा क्या, LCM, तो LCM के लिए इसका गुणा इसका और इसका, तीनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा, तो 17 गुणा 23 गुणा 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है, 8, 9 और 25। देखो इसको 8, 9
और 25। 8 की फैक्टर करो पहले। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 का, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ऐसे ही 25 का। पचम 25, 5 एकम 5, यहाँ लिख दो। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस किस के निकाले? 8 के, 9 के और 25 के। तो 8 के हमारे कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के हमारे कितने आए? 3 गुणा 3। 5 के 25 के कितने आए? 5 गुणा 5। तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या HCF होता है हमारा? 1 कॉमन होता है फिर। तो HCF बराबर कितना हो गया? 1। अब LCM कैसे करेंगे? LCM बराबर सबका मल्टीप्लाई यानी सबका गुणा। तो सीधा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 गुणा 3 तिरका 9 गुणा पचम 25। ठीक है, तो जब हम 25 का करेंगे, 25 अट्ठे 200 गुणा 9, 9 दूनी 18 और 2 बिंदी रखी है, 2 बिंदी हो गई, बस हो गया गुणा। ये हो गया हमारा आंसर। था एकदम इजी। देखो, सबसे पहले हमने संख्याएं लिख ली, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड कर लिए। जब कुछ कॉमन नहीं था, कॉमन क्या हो जाएगा? 1, तो HCF हमारा हो गया 1। अब जब LCM निकालना है, LCM के लिए जो बचता है उनका सबका गुणा कर लिया, आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? HCF 306 और 657 का बराबर 9, ये दिया है हमको। और LCM देखो, इसका हमको बोला है HCF, ये संख्याएं, इनका HCF कितना है? 9, ये तो दे दिया है। अब बचा क्या है? LCM ये वाली संख्या है, इसका हमको निकालना है। तो देखो, दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया है? प्रथम संख्या, पहली संख्या कितनी है? 306, तो 306। अच्छा, अब द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या क्या है? 657। अब HCF, इन दोनों का HCF कितना है? कितना है HCF? 9। और इनका अब हमको निकालना क्या है? अब इन्हीं का निकालना है LCM। संख्याएं दी है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, HCF दिया है, और इसमें केवल हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था। We know that, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये हमारा फॉर्मूला था। बस इसमें ये वैल्यू रखनी है। पहली संख्या कितनी दी है? 306, तो 306 गुणा दूसरी कितनी दी? 657, तो 657 बराबर HCF कितना दिया है? 9 लिख दो। अब बचा क्या? LCM, जो हमको पूछा है वो वैसा का वैसे ही लिख दो। अब एक यहाँ समझो, यहाँ बराबर लगा है। जब बराबर में कोई संख्या इस साइड हो और इस साइड लानी हो, और ये गुणा में है ना इधर, तो इधर आएगी तो किस में हो जाएगी? भाग में। अगर गुणा में है, हम इस साइड इसको लाएंगे तो किस में हो जाएगी? भाग में, बराबर LCM। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM बराबर, बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, 306 गुणा 657 बटे 9। इसको काटो इससे, तो 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, फिर से काट दो। 3 तिरका 9, 3 चौको 12, तो 34 गुणा 657। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 22,338। ये हमारा हो गया
एलसीएम, और ये हमारा हो गया आंसर। था एकदम इजी। क्वेश्चन में एचसीएफ के लिए हमें कुछ संख्याएं दी थी, ये दो संख्याएं, और बोला था ये इसका एचसीएफ है, और इसका हमको क्या निकालना है, केवल एलसीएम। तो हमको जो दिया है वो लिख लो, पहले पहली संख्या लिख ली, फिर दूसरी संख्या लिख ली, एचसीएफ लिख लिया जो दिया है, और निकालना क्या है, एलसीएम। तो फॉर्मूला अपने लगाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या की वैल्यू फिर दूसरी संख्या की, और जो जो दिया है उसका रख दो। एलसीएम पूछा था, यहाँ गुणा में था, तो इस साइड आएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। बस कट कर दो, ये हो गया हमारा आंसर 5 है। देखते हैं, जांच करो कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, 6 की घात n। यहाँ और भी कुछ दे सकता था, कोई भी डिजिट कर सकता था। इसको देखो क्या बोला है, 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यहाँ हमारा एक रूल होता है, अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार क्या उसमें गुणनखंड में आना चाहिए, 2 गुणा 5, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। अगर उसके गुणनखंड करने पर एक बार 2 गुणा 5 आता है, और कई बार आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार तो आना चाहिए। अगर ये आता है तो वो हमारी संख्या 0 पे समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। ये हमारा रूल है। अब हमको संख्या क्या दी है, 6। अतः 6 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करके चेक कर लो अपना। गुणनखंड करने पर करो, तो जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 3 6, 3 एकम 3, तो हमारा क्या आया, 2 गुणा 3, और आना क्या चाहिए था, 2 गुणा 5, ये आया नहीं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी किस पे समाप्त नहीं होगी, यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया हमारा आंसर। था एकदम इजी, बस ये पूछा था। अगर इसकी जगह 10 दे देता, 10 की घात n ऐसे दे देता, तो हमारा क्या हो जाता, 2 गुणा 5 हो जाता। तो ये हमारा सही हो जाता कि हाँ ये समाप्त तो हो सकती है। इसकी जगह दे दिया 6, तो हमारे गुणनखंड में आया नहीं 2 गुणा 5, तो ये नहीं होगी। बस इसका यही आंसर था। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले यहाँ आप छोटी सी बिल्कुल एक चीज समझ लो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आती सबको होंगी, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सरल सा समझ लो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से, किससे, जो स्वयं से और एक से, कॉमा लगा दो, एक से और किसी और भी संख्या से, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, ये हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या। या हम दूसरी लैंग्वेज में एक बात और बोल सकते हैं, भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 10 9 6, कुछ भी ऐसे, मतलब ये तो आप समझ गए। इस भाज्य संख्या सबको पता होती है, ये भाज्य होती हैं। इसको हम दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, अगर हम इनका गुणनखंड करें, यानी 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये हमारे कितने
3 बार आ गया। देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं इसके, 1 2 3 हो गए। तो ये हमारी क्या हो गई, भाज्य। एक तो इसकी ये पहचान है, चाहे 10 का करके देख लो। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 1 एकम 1, हो गए ज़्यादा। 2 से ज़्यादा अगर गुणनखंड होंगे तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। ये हमारी ट्रिक है, सीधा समझ लो। भाज्य संख्या कट करके देख लो गुणनखंड करके। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट आ रहे तो समझ लो कि भाज्य, और 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे तो अभाज्य। अब अभाज्य भी समझ लो। अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे। ये किससे कटती है, जो खुद से या एक से विभाजित हो। ये हमेशा किससे कटती है, या खुद से कटती है या एक से। अब इसको देखो, ये इसमें क्या क्या आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे और भी हैं। ठीक है, एक करके देख लो। जैसे हमने 2 को ले लो, 2 तो 2 एकम 2, 1 एकम 1। इसमें केवल कितने गुणनखंड आए, 2, 1 और 2, केवल 2 आए। इसको देख लो करके, 3 एकम 3, 1 एकम 1। इसमें कितने आए, 2। 7 को करके देख लो, 7 एकम 7, 1 एकम 1। सभी में 2 आ रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ नहीं था, 1 2 3 आ रहे थे। यानी भाज्य में 2 से ज्यादा गुणनखंड आए तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। और अगर केवल 2 आ रहे तो ये हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। था एकदम इजी। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ चलो। 7 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसको लिखो, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। ये था हमारा क्वेश्चन, ये तो था। 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये देखो, इसमें कॉमन क्या है। जो कॉमन क्या है, 13। 13 को कर लो बाहर। जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 गुणा 11। जब 13 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस ये भी मल्टीप्लाई 1 बचेगा। जब 13 बाहर चला गया तो 1 बचेगा, प्लस जब ये वाला 13 भी बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, 1। अब इसको आगे देखो कैसे करेंगे। 11 सत्ते 77, 77 एकम 77। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 1 हो गया। तो 13 77 और 1 78। ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 13 गुणा 78 गुणा 1। ये हमारे कितने कितने गुणनखंड हो गए, 3 हो गए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अगर यहाँ 2 3 नहीं आते, यहाँ जैसे 3 गुणनखंड आए, 3 नहीं आते, अगर केवल 2 आते तो यहाँ क्या हो जाती, अभाज्य। इसमें 3 आई है तो ये क्या हो गई, भाज्य। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, यही पूछा था कि भाज्य संख्याएं अभी क्यों है। अभी आगे और थोड़ा और, अभी एक और दिया है ना, ये इसका तो निकल गया, ये हमारी भाज्य हो गई। अभी एक और रह गई, ये वाली। अब इसको भी कर लो। सेकेंड हमारी क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यही है। अब इसमें फिर से वापस वही करना है। इसमें क्या कॉमन है, देखो 5 5 तो कॉमन कर लिया हमने 5। अब जो बचा उसको अंदर लिख लो, 7 गुणा 6। जब 5 बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये 5 बाहर चला गया, कितना बचा, 1। ये 5 यहाँ जैसे के तैसे। यहाँ देखो, 7 6 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 1 कर लिया।
अब 5 जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1008 आएगा प्लस 1। 5 जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा गुणा 1। तो 5 गुणा 1009 गुणा 1, ये भी सेम वही आया 1 2 3, 3 हो गए। इसमें भी लिख दो 2 से अधिक गुणनखंड रूप होते हैं। रूप होने के कारण यह क्या है? कारण यह एक भाज्य संख्या है। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, ये भाज्य है। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया था 7। ये क्वेश्चन इतने बड़े देखने में लगते हैं उतने इजी होते हैं। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये सोनिया को, मान लिया सोनिया यहाँ खड़ी है और यहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया, यानी यहाँ से उसने एक चक्कर लगाया, तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट। ठीक है। अब आगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि ने भी यहीं से दौड़ना शुरू किया, रवि को कितना टाइम लगा? 12 मिनट। तो रवि को क्या लगा? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों यहाँ से दोनों बराबर खड़े हुए, दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है। ये थोड़ा इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है दौड़ने में, 18 मिनट लग रहे, और रवि को थोड़ा कम लग रहा है। तो एक आगे चलेगा तो एक थोड़ा पीछे हो जाएगा। जब दोनों दौड़ेंगे तो एक जगह ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसमें क्या पूछा है? एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहाँ से शुरू हुए थे ये कितने टाइम बाद यहीं वापस मिलेंगे आके, हमको ये निकालना है। तो इसका सबसे पहले हम 18 और 12 के क्या करेंगे? गुणनखंड, इनका एलसीएम निकालना है बस। 2 निम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। पहले पूछा है ना कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक है, प्रारंभिक पूछा है तो हमने बताया था, एक पिछला वाला क्वेश्चन भी था उसमें अधिकतम करके कुछ था, तो उसमें जब अधिकतम या ये ज्यादातर शब्द आते हैं तो उसमें एचसीएफ होता है। इसमें प्रारंभिक, न्यूनतम ये शब्द आए तो उसमें एलसीएम होता है। तो 18 के हमारे गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमको करना क्या है? दोनों में कॉमन, सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन देख लिया, हो गए कॉमन। अब एलसीएम निकालना है ना, तो कॉमन लिख लो पहले। 2 कॉमन हुआ, 3 कॉमन हुआ। अब बचा क्या? 3 और 2, तो 3 गुणा 2 गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों आके मिलेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। देखो एक बार फिर से देख लो, इसको देखने में इतना बड़ा लग रहा है। सबसे पहले सोनिया का हमने टाइम लिख लिया, सोनिया को लगे 18 मिनट और रवि को लगे 12 मिनट। ठीक है। दोनों के हमने क्या कर लिए? गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन फैक्टर थे उनको लिख लिया। एलसीएम निकालना था तो जो कॉमन फैक्टर थे उनको लिख लिया, और जो बचे हुए थे उनका, और आपस में क्या कर दिया? गुणा। ये आ गया हमारा एलसीएम। बस ये इतना ही पूछा था इसमें। क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।